चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। क्या क्या। हाँ जी दोस्तों, चेहरा आपका बिल्कुल चांद की तरह खिल जाएगा और जुल्फें घनी शाम की तरह, वो भी सिर्फ 5-10 रुपए में। है ना गजब की बात। बिना पार्लर गए घर बैठे बैठे आप अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं। एक छोटी पर कमाल की चीज़ जो घर घर में पाई जाती है, नाम तो आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा। जी हाँ, फिटकरी। फिटकरी, जिसे इंग्लिश में एलम भी कहते हैं, ये क्लियर एज क्रिस्टल दिखने वाली चीज़ असल में मिनरल सॉल्ट है और इसका केमिकल नेम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। दोस्तों, इसके बारे में क्या ही कहें, इतने काम की चीज़ और खर्चा शून्य के बराबर। सबसे पहले ये बता दें कि इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सिर्फ लगाने हेतु ही नहीं बल्कि खाने के काम भी आता है, कई सारी बीमारियों से निजात पाने के लिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि फिटकरी पानी को साफ करती है, शुद्ध करती है। इट इज़ अ नेचुरल कोएगुलेंट, जिसे पानी में डालने से डर्ट अलग हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसमें इतने सारे गुण हैं जो शायद आपको ना पता हो। सबसे पहले हम त्वचा यानी कि स्किन पर आते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी त्वचा ग्लो करे, टाइट रहे, ओपन पोर्स ना हो, पिगमेंटेशन मतलब झाइयाँ, दाग धब्बे, पिंपल्स, रिंकल्स और अनवांटेड फेशियल हेयर ना हो। फोक्स, ये जो फिटकरी है ना, ये इन सब चीज़ों में कारगर है। सऊदी अरब की औरतें फिटकरी और रोज़ वाटर का प्रयोग करती हैं अपनी त्वचा को निखारने के लिए, और उनकी खूबसूरती का तो क्या कहना। दोस्तों, आप एलम का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और उसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे सफ्टिका भस्म कहते हैं। और उसे बनाना बहुत ही आसान है। आप लोहे का गरम तवा लें और उसके ऊपर एलम का टुकड़ा रख दें। थोड़ी ही देर में वो मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद आप उसकी फ्लेम को बंद कर दें और दोबारा वो क्रिस्टलाइज होके फिर से एलम का टुकड़ा बन जाता है। और उसको आप या तो मोमदस्ते में पीस लें या फिर ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसको छान लें। छानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके जो क्रिस्टल्स हैं, कण जो हैं, वो बहुत स्किन के लिए बहुत हार्श होते हैं, इसलिए ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये सब करने में प्रॉब्लम है, आप बना नहीं पा रहे हो, तो बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। बाज़ार में सफ्टिका भस्म मिलती है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप एक टुकड़ा फिटकरी का लें और उसे पानी में गीला करके फेस में घुमा लें 1 मिनट के लिए, और उसके बाद 3-4 मिनट उसको ऐसे ही रहने दें और फिर ताज़े पानी से फेस को धो लें। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं क्योंकि स्किन थोड़ी ड्राई हो सकती है। आप इसे हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हैं और ये आपके फेशियल हेयर को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, या ये कहिए कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको कुछ फेस पैक बताऊंगी जिसमें फिटकरी और रोज़ वाटर का कॉम्बिनेशन है और फिटकरी एंड कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन है। पैक नंबर 1, ½ टीस्पून फिटकरी पाउडर, 2 से 3 चुटकी कसूरी हल्दी, ½ स्पून हनी एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर। इसको आप 5 मिनट के लिए फेस पे लगाइए एंड देन वॉश इट विद कोल्ड वाटर, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। एंड द सेकेंड पैक इज़ फॉर पिगमेंटेशन। इसमें आपको राइस फ्लोर लेना है 1 स्पून, एलम 1 चुटकी, वाइल्ड टर्मरिक ½ टीस्पून,
कोकोनट ऑयल 1 स्पून एंड रोज़ वाटर 1 स्पून। इसको आप 10 मिनट के लिए फेस पे लगाए रखें और फिर वार्म वाटर से फेस को रिंस कर लें। दोस्तों, आप अपने फेस के लिए एक स्प्रे भी बना सकते हैं जिसमें रोज़ वाटर 1/2 कप, एलम 1 चुटकी, ग्लिसरीन 1/4 टेबलस्पून या 20 ड्रॉप्स, 2 विटामिन ई कैप्सूल्स, लेमन 10 to 15 ड्रॉप्स। इन सबको आप एक स्प्रे वाली बॉटल में डाल लें, कांच की बॉटल में, और जब आपको लगाना हो इसको शेक करके आप अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका जो स्किन है वो टाइट होगा, पोर्स आपके श्रिंक करेंगे, और अगर आपका फेस ऑयली है तो वो ऑयल को भी बैलेंस करता है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन में निखार आ जाएगा, रिंकल फ्री होगा और दाग धब्बे चले जाएंगे, और ख़ासकर पिंपल्स के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, बाज़ार में जो महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें भी फिटकरी का यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स में भी इसे डाला जाता है। दोस्तों, हम फिटकरी को सिंपल वे में भी लगा सकते हैं, जैसे वाटर और फिटकरी का पेस्ट बना के। लेकिन जब हम उसको रोज़ वाटर के साथ लगाते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि जो फिटकरी है वो उसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, पोर्स को टाइट करता है, एंटीसेप्टिक है, और वैसे ही रोज़ वाटर भी एक टाइप का माइल्ड एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। और रोज़ वाटर भी हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है, मॉइस्ट करता है, और आपकी जो फेस में जो ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है। और अगर फेस पे कुछ रेडनेस है तो वो भी कम हो जाता है। तो ये एक टाइप का बहुत ही पावरफुल मिक्सचर बन जाता है, और सेंसिटिव स्किन के लिए तो बेस्ट है। आपके स्किन टोन को बहुत ही अच्छा बनाता है, रिफ़्रेश्ड लुक देता है, और जो रोज़ वाटर है ना वो बहुत सूदिंग होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये स्किन को शांत कर देता है। दोस्तों, इसी तरह कोकोनट और आलम का भी जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। ये आपके स्किन को बहुत सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है, और इसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन को हाइड्रेट करते हैं, और इसमें भी एंटी माइक्रोबियल गुण हैं जो आपके स्किन को इन्फेक्शन से बचाता है, और साथ ही साथ इसमें लॉरिक एसिड होता है जो आपके बैक्टीरिया और फंगस को रोकने का काम करता है। और इसी कारण एलम और कोकोनट ऑयल का जो मिक्सचर है वो हमें डबल प्रोटेक्शन देता है। कोकोनट ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण वो आपको सन डैमेज से भी बचाता है। और कोकोनट ऑयल जो है वो बालों के लिए तो वरदान है, क्योंकि डैंड्रफ अगर है तो वो भी चला जाता है, और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शाइनी बनाता है, झड़ने से रोकता है। तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे 100 ml आप कोकोनट ऑयल लेकर उसमें 1 टीस्पून एलम डाल दें, और इसको अच्छी तरह से हिलाएं ताकि एलम जो है वो कोकोनट ऑयल में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और ये मिक्सचर जो है ये आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके डैंड्रफ वाला जो प्रॉब्लम है और भी जो झड़ने वाली प्रॉब्लम है ये सब दूर हो जाएंगी। ये मिक्सचर हम स्किन में भी लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो कोकोनट को फेस पे लगाने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोकोनट को अगर हम फेस पे लगाएंगे तो और ऑयल निकलेगा। लेकिन नहीं, जब उसमें हम एलम डाल देते हैं तो एलम जो है वो ऑयल को कंट्रोल कर देता है, और इसके कारण कोकोनट की जो खूबियाँ हैं वो आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। और अगर आपके कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए हैं तो यही मिक्सचर एलम और नारियल तेल आप इसका यूज़ करें। इस कॉम्बिनेशन से कोलेजन बूस्ट होता है और बालों को काला करने में मदद करता है। स्कैल्प हेल्दी बनेगा, डैंड्रफ फ्री होगा, खुजली और बाल झड़ने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ से क्लीन एंड क्लियर स्कैल्प हो जाएगा, और फिर लोग आपके लिए गाना गाएंगे। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फ़ों को देख कर, इनको घटा कहूँ तो
घटाओं को क्या कहूँ। तो समझ गए यारो। हाँ, एक बात और, अगर आपके सिर में जुएं हो गई हो, जैसे बारिश के मौसम में अक्सर हो जाती हैं, तो क्या करें? करना क्या है, 50 ml कोकोनट ऑयल लें, उसे गर्म करें और उसमें 1 टीस्पून एलम पाउडर डाल दें और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको यूज़ करें। जुएं गायब, खुजली गायब। या फिर फिटकरी के पानी से मसाज कर लें लगभग 10 मिनट और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कर लें। इसके अलावा यदि आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, बैड ब्रेथ है, तो 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर 1 कप गुनगुने पानी में डालकर उसके गागल करें। पूरा पूरा आराम मिलेगा। और यदि आपके दांतों में कैविटी है तो 1 चुटकी हल्दी लें, 1 चुटकी एलम पाउडर, 1 चुटकी सिंधा नमक और उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल लें और अपने कैविटी में लगा लें। इससे आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और यदि मुंह में छाले हो या माउथ अल्सर हो तो फिटकरी के पाउडर को शहद के साथ मिला के इफ़ेक्टेड एरिया में लगाएं तो बहुत रिलीफ मिलता है। फिटकरी जो है ये लेडीज़ में इंटीमेट वॉश का भी काम करता है। जो हम लोग मार्केट से महंगे महंगे इंटीमेट वॉश लाते हैं उससे बेटर होता है एलम वाटर। ये आपके यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल ईचिंग, लिकोरिया, ये सब में बहुत ही उपयोगी है। आप एलम वाटर से प्राइवेट पार्ट्स को वॉश कर सकते हैं। इससे आपकी हाइजीन भी मेंटेन रहेगी और जो साइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। आप यूटीआई होने पर फिटकरी का पानी पी भी सकते हैं। इससे बहुत लाभ होता है। बस ध्यान दें कि इसे 1 ग्लास में चुटकी भर ही डालें, नॉट मोर देन दैट। यदि आपके अंडर आर्म्स में बहुत पसीना आता है और उसमें बहुत बदबू आती है तो रोज़ आप नहाते वक्त एक छोटा सा टुकड़ा एलम का ले लें, उसे गीला कर लें और उसके बाद अंडर आर्म्स में सर्कुलर मोशन में लगाएं। थोड़ी देर रखने के बाद आप उसको रिंस कर लें। एक्चुअली जो ये स्मेल आती है ना, ये बैड बैक्टीरिया के कारण आती है और जो ये एलम है ये बैड बैक्टीरिया को मार देता है, तो इसके कारण अंडर आर्म्स में स्मेल नहीं आएगी। और जिन लोगों के पैरों में स्मेल आती है, जब वो सॉक्स को निकालते हैं तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग छोटे से पानी के टब में एलम को डालें और अपने पैरों को थोड़ी देर वहाँ रखें और उसके बाद उसे वॉश कर लें। इससे उनके पैरों की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ यदि आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, क्रैक हील्स हैं, तो कोकोनट ऑयल में एलम पाउडर को मिक्स करके एक कांच वाली बॉटल में रख लें और इसको रात में अप्लाई करें। इससे बहुत आराम आएगा। और यदि आपके हील्स ज़्यादा क्रैक हैं, ज़्यादा मतलब उसमें खून निकल रहा है, तो आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लेकर और एलम पाउडर को लेकर एक पेस्ट बना दें। एक मोटा सा पेस्ट बना के उस एरिया में आप लगा दें। तो आपको 3 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हील्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे कभी चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तब भी आप फिटकरी और पानी का पेस्ट बना के अगर उस अफेक्टेड एरिया में आप लगा देते हैं तो ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाती है। क्योंकि जो एलम है ना, उसमें सिकुड़ने की प्रॉपर्टी है, वो स्किन को श्रिंक कर देता है, इसलिए ब्लड रुक जाता है। ये पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक कर देता है, ड्राई कफ को भी सुखा देता है। यदि आप हनी और सफ्टिका भस्म लेते हो तो ये एक टाइप का एक्सपेक्टोरेंट जैसा काम करता है। लंग्स में यदि इन्फेक्शन है या फिर एस्मा पेशेंट अगर इसे गागल करते हैं या सफ्टिका भस्म को पानी में डाल के गर्म पानी में पीते हैं तो उनको बहुत राहत मिलती है। पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक छोटा केला लो, उसको बीच से स्प्लिट कर दो और उसमें 1 पिंच सफ्टिका भस्म डाल दो, उसको आप खा लें तो इसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी।
और अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप केले को बीच से स्प्लिट करके 1 to 2 पिंच आप एलम को डाल के उसको आप खा लें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। दोस्तों, ये वात दोष में भी बहुत कारगर है। यदि आप एलम वाटर पीते हो तो काफ़ी हद तक वात दोष ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, एक और बहुत कमाल की बात है, अगर आप अपने फ्रूट्स और वेजीज को फ्रेश रखना चाहते हैं तो फिटकरी वाले पानी में उन्हें सोक करें और फिर धो लें। ऐसा करने से उनकी फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। दोस्तों, एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई कि मेन अपने शेविंग किट में एलम को ज़रूर रखते हैं। शेविंग करते वक्त यदि कट लग जाए तो ये जल्दी से हील कर देता है, खून को बहने से रोकता है और इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये आपके स्किन को फ्रेश रखता है, ग्लोइंग रखता है और स्मूथ रखता है। महंगे महंगे आफ्टर शेव लोशन से कहीं बेहतर है ये फिटकरी और किफ़ायती तो है ही। आफ्टर शेव लोशन स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, स्मूथ करता है, लेकिन अगर कट लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे तो पूरी बॉटल भी अगर आप आफ्टर शेव लोशन की वहाँ लगा लें तो भी वो ब्लड को नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये छोटी सी फिटकरी जो है ये आपके ब्लड को रोक सकती है। दोस्तों, यदि टैनिंग हो गई हो, सनबर्न हो गया हो, तो आप उस एरिया में एलम को रगड़ दें या फिर एलम का पैक बना के लगा लें। तो एक तो वो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देगा और दूसरा टैनिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। दोस्तों, वैसे तो एलम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लगाने से पहले आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। आप अपने हाथों में थोड़ा सा लगा लें और अगर वो रेड हो जाता है तो फिर ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर परसेंट को ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने होंगे। जैसे एलम को आप अपनी पूरी बॉडी में लगा सकते हैं, फेस में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, लेकिन आँखों में इसका पानी नहीं जाना चाहिए। मतलब एलम वाटर आँखों में नहीं जाना चाहिए, वरना आइस डैमेज हो सकती है। सेकेंडली, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है, चुटकी भर या हाफ टी स्पून, वरना स्किन काली पड़ सकती है। और यदि किसी को एलर्जी है तो मैंने पहले ही कह दिया है कि वो अपना पैच टेस्ट करा लें और तभी लें। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन बिल्कुल ना लें, किडनी पेशेंट्स ना लें, और जिन लोगों को लो बीपी है वो तो कभी ना लें। हाई बीपी वाले ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। हार्ट ब्लॉकेज वाले लोगों को भी फिटकरी लेना मना है। तो बस यारो, मैंने आपको फिटकरी के अनेकों बेनिफिट्स के बारे में बता दिया है और कुछ डीमेरिट्स भी थे जिससे मैंने आपको अवगत कराया है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड रेस्ट इज़ ओके। गुड बाय। रब राखा।